चलिए कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे हम। ट्रिग्नोमेट्री डिग्री रेडियन आपस में रिलेशनशिप कंफर्टेबल हुए नहीं हुए अभी तक इसमें, डिग्री और रेडियन में? बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। इंटर कन्वर्जन में कंफर्टेबल होने चाहिए। जो कॉमन एंगल्स हैं वो तो बाय हार्ट याद ही हो जाने चाहिए। जैसे 180 डिग्रीज हाउ मेनी रेडियंस? पाई रेडियन। 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन। 60 डिग्री 60 is 1/3 of 180, तो पाई बाई 3 रेडियन। 45 डिग्री 45 is 90 का आधा, तो पाई बाई 4 रेडियन। 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन। कॉमन एंगल्स हैं जो बाय हार्ट याद हो जानी चाहिए धीरे धीरे। और 120 डिग्री भी एक कॉमन एंगल है, 120 डिग्री भी बहुत यूज होगा। 120 डिग्री इज 2 पाई बाई 3 रेडियन, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो रेडियंस में डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है, पिछली क्लास में भी देखी थी कि एंगल इन रेडियंस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल इन रेडियन। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ ये क्वेश्चन तो किए ही थे, और मॉड्यूल में भी जो सवाल आए हैं इस पर बेस्ड, छोटे एंगल पर बेस्ड, वो जो प्रोजेक्शन वाले सवाल होते हैं कि सन कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है अर्थ पे, या अर्थ कितना एंगल प्रोजेक्ट कर रही है मून पे, वाले सवाल देखे थे ना हमने पिछली क्लास में। चलिए आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे ज़्यादा डिटेल मैथ्स में होगी, बट अभी से हमको थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे कंपैरेटिवली, बट फिजिक्स में उतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में हमको जितने से हमारा काम चल जाएगा उतनी ट्रिग्नोमेट्री अभी सीखेंगे हम। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, केवल उतना सीखेंगे जिससे हमारा फिजिक्स में काम चल जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने मोस्ट प्रोबेबली 8th 9th या 10th क्लास में सीखे होंगे। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। नाम क्या है उनके? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। साइन, कॉस, टैन पहले 3, फिर कोसेक, सेक, कॉट अगले 3। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ये याद होना चाहिए। जैसे भी आपने याद किया है, अब ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इनकी इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं हम इनको डिफाइन करने के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी कोई और एक एंगल अगर मैं इमेजिन करूं, ये एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओरिजिन, ये ओ ओरिजिन है मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करा है अभी तक आपने, और जिसको हम आगे भी यूज करते रहेंगे? नाम क्या है बेटा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का? कार्टेशियन। नाम क्या है बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम का? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों है इसका नाम कार्टेशियन? किसी के नाम पे है ना, जिन्होंने सबसे पहले दिया था इसको। नाम क्या था उनका जिन्होंने सबसे पहले दिया, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे? पहले भी यूज किया है, अभी तक 8th 9th 10th तक आपने यही कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, और आगे भी अभी 11th 12th तक
यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते रहेंगे। कॉलेज में जाएंगे तो फिर दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सीखेंगे वहां। बट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम ये क्यों है, ये पता होना चाहिए आपको। कार्टेशियन क्यों है? जिस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले दिया उनके नाम पे है। उस मैथमेटिशियन का नाम पता होना चाहिए आपको। क्या नाम था उनका? हाँ, जानता है कोई उनका नाम, पूरा नाम? जस्ट जीके के लिए पता होना चाहिए भाई। जिस चीज का इतना यूज कर रहे हैं, जिसने दिया उसका नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए हमको। उनका नाम था रेने डेकार्ट। नाम सुना है इससे पहले कभी? रेने डेकार्ट नाम था उनका, रेने डेकार्ट। यह साइलेंट है, रेने डेकार्ट। तो उनके नाम के एंड में जो CART आ रहा है, वहीं से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाम दिया गया है। नाम था उनका रेने डेकार्ट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी एक्सेस होती हैं बेटा, कितनी लाइनें होती हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी लाइनें होती हैं? दो नहीं, एक्चुअली में 3 होती हैं। बट बहुत बार हमारा 2 से काम चल जाता है तो 2 ही दिखाते हैं। बट एक्चुअल में कितनी लाइनें होती हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 3। नाम क्या देते हैं उन लाइनों को हम? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बट बहुत बार हमारा काम 2 से ही चल जाता है तो हम एक्स और वाई ही यूज करते हैं। बट हमें जेड भी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हम जेड को भी यूज करेंगे, वेक्टर में यूज करने लग जाएंगे। अगले जब चैप्टर देखेंगे हम वेक्टर्स, तो वहां हम जेड एक्सिस को भी यूज करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 लाइनें होती हैं। 3 ही क्यों? 3 ही क्यों? क्योंकि हमारा स्पेस 3 डायमेंशनल है। वी लिव इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो एक्स एक्सिस इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और क्या खासियत है? अच्छा, पहली बात, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम? एक मैथमेटिकल टूल है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट उसका यूज क्या है? इसकी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट तो बहुत बात की बात है। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का क्या काम? ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब तो फिजिक्स में यूज करेंगे ना। अभी हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है, यूटिलिटी क्या है उसकी, किस लिए इस्तेमाल करेंगे हम? हाँ, कोऑर्डिनेट्स किसके? हाँ बेटा, बोलिए बोलिए। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या करने वाले हैं हम, उसकी मदद से क्या अचीव करते हैं हम? ऑब्जेक्ट वर्ड भूल जाइए, ऑब्जेक्ट वर्ड से अभी कोई मतलब नहीं है। सही वर्ड यूज करिए। प्लेस, और बेटर वर्ड? नहीं, सही वर्ड का यूज करिए। हाँ, पोजीशन किसकी? हाँ, पॉइंट। वर्ड क्या है? पॉइंट। पॉइंट इन स्पेस। वर्ड क्या है? पॉइंट इन स्पेस। व्हाट इज यूटिलिटी और यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्या है? इट हेल्प्स अस टू गिव डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। अब जैसे ये रूम है, इस रूम में बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्पेस में। मैं हर किसी को अलग अलग नाम देना चाहता हूं। अब ABCD नाम दूं, ऐसे चलेगा नहीं। अल्फाबेट्स में नाम देना
इनफ नहीं होगा तो हम नंबर्स की मदद लेते हैं, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट हैं। नंबर की मदद से हम स्पेस के किसी पॉइंट को नाम देंगे, और ऐसा नाम देना है, इस तरीके से नाम देना है कि हर पॉइंट का नाम अलग अलग हो। हर पॉइंट का नाम अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का नाम सेम ही हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड, इज अ वे टू गिव डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। कि भाई ये वाला कोई पॉइंट है और ये वाला कोई पॉइंट है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग नाम देना चाहता हूं। तो रूल क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का रूल क्या है? रूल ये है कि आपको ओरिजिन से चलना स्टार्ट करना है। व्हाट इज ओरिजिन? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की खासियतें समझते हैं। 3 एक्सेस हैं, 3 लाइंस हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और 3 ही क्यों? क्योंकि हमारा स्पेस 3 डायमेंशनल है। 3 लाइंस हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। जैसे इस रूम को इमेजिन करें, तो ये लाइन इमेजिन कर लूं मैं, इसको एक्स नाम दे दिया मैंने, इस लाइन को वाई नाम दे दिया, और इस लाइन को जेड नाम दे दिया। तीनों का आपस में एंगल क्या है? एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। एक्स और जेड के बीच का एंगल क्या है? वो भी 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच का एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। कि भाई तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री। जेड एक्चुअली ऐसे है, ऐसे या ऐसे है, बट हम उसको ऐसे दिखाते हैं क्योंकि बोर्ड तो हमारा 2D है ना, 2D में 3D दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो उसको ऐसे टेढ़ा करके दिखाते हैं। बट एक्चुअली में जेड ऐसे है, बाहर को आ रहा है। तो जेड और एक्स के बीच का एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। और वाई और जेड के बीच का एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। तो 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों का खेल है। तीनों लाइनें एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली वर्ड का मतलब समझ रहे हैं कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, और एक्स जेड के परपेंडिकुलर है। आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। 3 लाइनें हैं, ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड intersect at a point called, क्या नाम दे रहे हैं उस पॉइंट को हम? ओरिजिन। और ओरिजिन का क्या नाम दे रहे हैं हम? ओरिजिन को हम नंबर से जो नाम दे रहे हैं वो है 0,0,0। ओरिजिन के लिए हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं? 0,0,0। फिर रूल क्या है? रूल ये है किसी भी पॉइंट को आपको अगर नाम देना है तो रूल ये है ओरिजिन से स्टार्ट करिए और केवल एक्सिस के पैरेलल मूव करना है। केवल एक्सिस के पैरेलल मूव करना है, मतलब या तो एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के, और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करना है। तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं, और हाँ, जैसे एक्स एक्सिस है उसकी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नाम देंगे तो दूसरी क्या होगी? नेगेटिव। उसके जस्ट अपोजिट वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट को है तो लेफ्ट का क्या नाम है? नेगेटिव। ऊपर को पॉजिटिव वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं तो नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। प्लेन के बाहर तो हम पॉजिटिव जेड नाम दे रहे हैं तो प्लेन के अंदर नेगेटिव जेड हो जाएगी। ये अगर पॉजिटिव जेड बोल रहे हैं तो प्लेन के अंदर क्या है? नेगेटिव जेड। नाउ रूल ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट करना है और केवल एक्सिस के पैरेलल मूव करना है।
तो और उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो मैं यहां से इतना मूव किया एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर इतना मूव किया वाई एक्सिस के पैरेलल। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के पैरेलल और जेड के पैरेलल मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, फिलहाल जेड डायरेक्शन मूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर एग्जांपल एक्स में मूव किया मैं 3 और वाई में मूव किया 2, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? 3,2,0। 0 क्या? जेड में मूव ही नहीं किया मैं, तो इसलिए उस पॉइंट का नाम क्या हो गया? 3,2,0। अब ये कोई दूसरा पॉइंट है, यहां तक ओरिजिन से पहुंचने के लिए, ओरिजिन से स्टार्ट करके उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल एक्स में मुझे इतना मूव करना पड़ा, वाई में इतना मूव करना पड़ा। फॉर एग्जांपल एक्स में मूव किया मैंने 5 और वाई में मूव किया मैंने 1 और जेड में मूव किया ही नहीं, तो क्या नाम हो गया बेटा इस पॉइंट का? 5,1,0। बट जब हम केवल एक प्लेन में डील कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में डील कर रहे हैं, तो जेड को भूल जाएंगे, तब हम केवल 3,2 एंड 5,1 भी बोल सकते हैं। बट दिमाग में रखना है कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम यूज करने वाले हैं वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 लाइनें हैं उसमें, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को जब नाम दिया जाएगा तो 3 नंबर्स की मदद से दिया जाएगा। पहले वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और तीसरे वाले को बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। ऐसा नहीं है केवल यही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें अलग तरीका होता है। उसमें ओरिजिन है, ठीक है, कोई पॉइंट ओरिजिन नाम दे दिया हमने उसको, तो स्पेस का कोई पॉइंट है तो उसकी ओरिजिन से दूरी क्या है, इसको आर बोला जाता है, ठीक है। वो कितना एंगल बना रहा है एक्स वाई प्लेन से, उसको थीटा बोला जाता है, और वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसको फाई बोला जाता है। तो वहां पर आर, थीटा और फाई में आप स्पेस के पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं। ये भी एक तरीका है, बट वो तरीका अभी हम यूज नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 साल के लिए यूज नहीं करेंगे। जब आप कॉलेज में जाएंगे, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखेंगे, तब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना सिखाया जाएगा। वहाँ पे उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी मदद से कुछ चीज़ें ज़्यादा इजीली हो पाती हैं, कैलकुलेशंस इजी हो पाती हैं। बट फिलहाल हमें इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना है, विच इज आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये कोई एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, केवल जेड का कोई रोल नहीं है। ये कोई पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, ओरिजिन से उस पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन, फिर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसकी लेंथ 1 है, फॉर एग्जांपल, मतलब P कितनी दूरी पे है ओरिजिन से? 1 दूरी पे है, तो PM की कुछ लेंथ आएगी और OM की कुछ लेंथ आएगी। तो ये एंगल थीटा, तो साइन थीटा कैसे डिफाइंड है बेटा? साइन थीटा कैसे डिफाइंड है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे डिफाइंड है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे, वो डिपेंड करेगा कौन सा वाला एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। अब ये थीटा था, मैं ये भी एंगल ले सकता था इस राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर ये एंगल मैं बोलता अल्फा, तब ये वाली लाइन क्या हो जाती? बेस अल्फा के लिए, और ये वाली लाइन क्या हो जाती? परपेंडिकुलर। तो कौन सी वाली लाइन को बेस बोलते हैं, कौन सी वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं? जो नजदीक वाली है हाइपोटेन्यूज के अलावा, जो चिपकी हुई है एंगल से, उसको क्या बोलते हैं? बेस। और जो दूर वाली है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। पास वाला बेस, दूर वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन थीटा कैसे डिफाइंड है बेटा? साइन थीटा की क्या डेफिनेशन है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन बेस और परपेंडिकुलर में हो सकता है। तो साइन थीटा कैसे डिफाइंड है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा कैसे डिफाइंड है?
कॉस थीटा कैसे डिफाइंड है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा कैसे डिफाइंड है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा, हाँ, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा, ये केवल फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी बहुत ज्यादा यूज होगा ना आगे जाके। तो ये आपने सीखा होगा मोस्ट प्रोबेबली पहले से, 8, 9, 10 में इतना तो सीखा है बेटा। और कुछ सिंपल रिलेशनशिप्स आपने सीखी हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले सीखे हैं आपने, सिंपल आइडेंटिटीज। सबसे कॉमन आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। डेरिवेशन आता है इस आइडेंटिटी का, डेरिवेशन आता है क्या इस आइडेंटिटी का? कैसे डिराइव होती है बेटा ये रट्टा मार लिया केवल? पाइथागोरस से। ये आइडेंटिटी कैसे डिराइव होती है? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बात ट्रू होती है। पाइथागोरस प्रूफ नहीं करवाने बैठूंगा मैं, ठीक है? देखा होगा आपने कभी ना कभी उसका प्रूफ। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इससे ये कैसे लाया जाता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे लाते हैं बेटा इसको? पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन को क्या कर दूं, क्या कर दूं? डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्या फायदा होगा एच स्क्वायर से डिवाइड करने से? भाई यहाँ एच स्क्वायर, यहाँ भी एच स्क्वायर और यहाँ भी एच स्क्वायर। कर सकता हूँ ना ऐसा मैं? भाई कोई इक्वेशन ट्रू है तो मैं LHS RHS दोनों में सेम टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। क्या किया मैंने पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन को दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो RHS में क्या जनरेट हो गया? 1। LHS में क्या हुआ? व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस? साइन, साइन ऑफ थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस? कॉस, तो उसका स्क्वायर है तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन आ गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बल्कि सबसे पहली चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ी होगी आफ्टर डेफिनेशन ऑफ साइन कॉस टैन, यही चीज पढ़ी होगी। बट बाकी दो आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए हमको जो इन्हीं से रिलेटेड है, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी भी पहले आपने कैसे डिराइव होगी? है डिवाइड कर दूं ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम को किस से? भाई ये था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब अभी मैंने डिवाइड किया था एच स्क्वायर से दोनों तरफ, अब किससे डिवाइड कर दूं? बेस के स्क्वायर से कर दूं। बेस के स्क्वायर से कर सकता हूं। अगर मैंने दोनों तरफ बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या इक्वेशन जनरेट हो गई? व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस? tan, तो उसका स्क्वायर, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा। बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर 1, और RHS में हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक। तो ये क्या इक्वेशन बन गई? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। याद रखनी बेटा ये आइडेंटिटी भी। और तीसरी वाली कॉट और कोसेक में जो रिलेशन बनाती है, कैसे कैसे डिराइव होगी वो? पाइथागोरस थ्योरम को फिर से डिवाइड करूंगा, बट इस बार किससे डिवाइड करूंगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। कि भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इस बार डिवाइड कर दूंगा बेटा किससे? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से।
डिवाइड कर दूंगा LHS RHS में परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। तो क्या मिल गई इक्वेशन? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक उसका स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए बेटा बाय हार्ट, केवल फिजिक्स के लिए नहीं, मैथ्स में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों आइडेंटिटीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किस फॉर्म में याद रखेंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी। दूसरी वाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली वाली ही है, सबसे ज्यादा यूज हम पहली वाली को ही करेंगे, बट बाकी दो भी याद होनी चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी उसका भी यूज होगा, लेकिन ये वाली तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पढ़ो आगे। चलिए आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 2 साल फिजिक्स से ज्यादा तो मैथ्स में यूज होगा, ये फिजिक्स में भी यूज होगी ये नॉलेज ऑब्वियसली, बट मैथ्स में तो बहुत बहुत ज्यादा यूज होगी। तो जो सीखने जा रहे हैं हम वो है ASTC रूल। नाम क्या है? ASTC रूल। निमोनिक में याद रखना चाहते हैं तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे करके याद रख सकते हैं, ASTC। निमोनिक में याद रखना चाहते हैं तो मैं पर्सनली इसको याद रखता हूं, A आफ्टर S स्कूल, T टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये रूल हमें क्या करने में हेल्प करेगा? ये रूल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, कब पॉजिटिव साइन का होगा कब नेगेटिव साइन का होगा, ये पता लगाने में मदद करेगा। अब अभी तक आपने जो पढ़ाई की है 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें आपने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स में ही डील किया है। मतलब जो भी एंगल्स थे आपके वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही थे, है ना? स्पेशल एंगल्स अभी तक आपने जो पढ़े हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही 5 एंगल्स, स्पेशल 5 एंगल्स पढ़े हैं आपने अभी तक। हो सकता है आपने सेकेंड क्वाड्रेंट भी थोड़ा बहुत देख लिया हो, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को आपने डील नहीं किया अभी तक। किया है क्या? अब हम सीखेंगे डील करना। तो उसके लिए पहले बेसिक डेफिनेशन जो है वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन भी आते हैं। अभी तक आपने जो बेसिक डेफिनेशन सीखी है कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, या tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेटा बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ये फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है सही डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो हम सीखेंगे सबसे पहले, और उसी के बेसिस पे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव कब क्या होता है वो सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बेसिक डेफिनेशन दी गई है विद द हेल्प ऑफ सर्कल, नॉट एग्जैक्टली विद हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, वो दी गई है विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो इमेजिन करिए एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1, कितने रेडियस का? 1 रेडियस, और उसका सेंटर है 0,0। 1 रेडियस का ये सर्कल है, 1 रेडियस का सर्कल है, और सेंटर कहां है उस सर्कल का? ओरिजिन पे 0,0। यूनिट रेडियस का सर्कल बोलते हैं इसको, यूनिट वर्ड का मतलब जानते हैं 1। तो अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस विथ सेंटर एट 0,0। अब ये सर्कल
मेरे इस एक्स वाई प्लेन के अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेजेंट है, अलग अलग पॉइंट्स प्रेजेंट है ना इस सर्कल पे। तो कोई भी पॉइंट अगर आप पकड़ें, कोई भी पॉइंट आप पकड़ें इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे, उसको ओरिजिन से कनेक्ट करें तो वो 1 दूरी पे होगा, हर पॉइंट 1 दूरी पे होगा। जैसे पी पॉइंट आप देखिए, पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है इसका पॉजिटिव है। वहीं अगर कोई ये पॉइंट मैं इमेजिन करूं क्यू, कोई दूसरा पॉइंट क्यू इमेजिन करूं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है उसका पॉजिटिव। ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल आर, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है नेगेटिव, दिख रहा है। वाई कोऑर्डिनेट कैसा है बेटा इसका, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है इसका। समझते हैं ना, ये राइट वाली पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली नेगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव। तो आर वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और फाइनली ये एस वाला पॉइंट देखिए, एस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इमेजिन कर पा रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो 4 रीजन में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने एक्स वाई प्लेन को, 4 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, क्वाड मतलब 4, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होने वाला है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 रीजन में डिवाइड कर दिया मैंने अपने एक्स वाई प्लेन को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं है बेटा, ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये इमेज। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब सही डेफिनेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो सीखेंगे सबसे पहले, जो एक्चुअल में सब डिफाइन किए गए थे। राइट एंगल ट्राइंगल से नहीं डिफाइन किए गए, वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बचपन में सीख लेते हैं। लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो है कि एंगल क्या है पहले। एंगल जो गिवन पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करने वाली लाइन है, उसका एक रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बन रहा है, और वो रेफरेंस लाइन हमेशा ली जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरे पास 4 लाइनें अगर आप ध्यान से देखें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बट रेफरेंस लाइन क्या ली गई है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। रेफरेंस लाइन है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैथमेटिशियन कोई भी ले सकते थे, बट उन्होंने किसको लिया रेफरेंस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज एंगल? एंगल वो वाला एंगल है जो कोई भी पॉइंट को कनेक्टिंग लाइन रेफरेंस लाइन से बनाएगी। जैसे ये P वाला पॉइंट इतना एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से, लेकिन Q वाला पॉइंट ये एंगल बना रहा है। वहीं R वाला पॉइंट, Q वाला पॉइंट ये एंगल, R वाला पॉइंट ये एंगल बना रहा है, और S वाला पॉइंट ये एंगल बना रहा है। देख रहे हैं बेटा ये एंगल्स। डिग्रीज में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बनाएंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स 90 से 180 के एंगल्स बनाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स 180 डिग्री से 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब इसी को रेडियंस में बोलिए बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट्स
0 से π/2 रेडियन तक का एंगल बनाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स π/2 से पाई रेडियन तक के एंगल बनाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स पाई से, अब यही, ये कितना है, ये एंगल -y वाला डिग्रीज में 270 होता है, रेडियंस में 3π/2, π/2 का ट्रिपल है ना, π/2 π/2 π/2, तो ये एंगल क्या है रेडियन में, 3π/2, 270 डिग्री 3π/2। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल कहां से कहां तक है, 3π/2 रेडियन से लेकर 2π रेडियन, ठीक है। तो व्हाट इज साइन, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल इज, साइन ऑफ एंगल इज y coordinate of the point divided by 1. Sine of angle is y coordinate of point divided by hypotenuse. Hypotenuse is 1. So sine theta is simply, sine theta is y coordinate of the point, of any point on this circle. वहीं cos theta is what बेटा, x coordinate, क्योंकि 1 से डिवाइड करना है तो वो दिखा नहीं रहा हूं मैं, x coordinate of point on this unit circle. Tan theta is defined as y coordinate upon x coordinate. और फिर उसी के अकॉर्डिंग cos cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा, जो कि उनके रेसिप्रोकल है। अभी sin cos tan पे फोकस करूंगा मैं, ठीक है। तो sec और cot क्या है, उन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं, sin cos और tan के। तो अभी मैं पहले 3 पे ही फोकस करूंगा। तो व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ साइन ऑफ एन एंगल, सही डेफिनेशन क्या है बेटा साइन ऑफ एन एंगल की, y coordinate of point on unit circle is defined as sine of the angle. रेफरेंस लाइन क्या है मेरी, रेफरेंस लाइन बोलिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर किए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है प्रॉपर डेफिनेशन साइन की, साइन ऑफ द एंगल is defined as y coordinate of the point on unit circle. cos की क्या डेफिनेशन है, cos ऑफ एंगल की डेफिनेशन x coordinate ऑफ पॉइंट ऑन यूनिट सर्कल, और tan की क्या डेफिनेशन है, y coordinate अपॉन x coordinate, समझ रहे हैं। अब यहां से आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिखने लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है, उसका y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, और टैन थीटा भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट के एंगल को देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं, क्या उनका साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव है, नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, बट कॉस नेगेटिव हो जाएगा, कि कॉस है x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और tan भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है बट x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, कॉस एंड टैन आर नेगेटिव। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स को देखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है उसका। कॉस कैसा हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, क्योंकि x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट का। टैन पॉजिटिव हो जाएगा। टैन क्यों पॉजिटिव हो गया भाई, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में
tan पॉजिटिव, साइन और कॉस नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा बेटा? नेगेटिव। कॉस कैसा? पॉजिटिव। और tan कैसा? नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? कॉस पॉजिटिव, साइन और tan नेगेटिव। अब इतनी सारी बातें हम जो याद रखेंगे उसी के लिए रूल है। रूल का नाम क्या है? ASTC, ASTC रूल। A, फर्स्ट क्वाड्रेंट A, सेकेंड क्वाड्रेंट S, थर्ड क्वाड्रेंट T, फोर्थ क्वाड्रेंट C। A stands for all. All क्या? All positive. S stands for sign. Sign क्या? Positive. T stands for tan. Tan क्या? Positive. And C stands for cos. Cos क्या? Positive. हम ये याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव है? ऑल, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो कॉस और tan क्या हो गए वहां? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो कॉस और साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो साइन और tan नेगेटिव। नाम क्या है रूल का? ASTC। ASTC कैसे भी याद रखें आप उसको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बट A stands for all, S stands for sign positive, T stands for tan positive, and C stands for cos positive. ASTC याद रहेगा। अभी यूज करने वाले हैं थोड़ी देर में हम इसको। तो जरा देखते हैं, साइन थीटा दिया है 3/5। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ भाई, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, और साइन थीटा दे रखा है 3:5। तो क्या बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता लगा सकते हैं आप? सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा 3/5 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ 3 मान लेते हैं, तो हाइपोटेनस की लेंथ क्या मान लें? 5। तो बेस की लेंथ जल्दी से निकाल सकते हैं क्या? बताइए, बेस की लेंथ 4। कैसे निकालिए? पाइथागोरस थ्योरम से। ये बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, 3-4-5 का ट्रायंगल। 3-4-5 का ट्रायंगल इज अ वेरी स्पेशल ट्रायंगल। 3-4-5 की खासियत है, बोलते क्या है इसको पता है? इस ट्रिपलेट को क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे छोटा कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? दे आर नेचुरल नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है। ट्रिपलेट मतलब 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। डेसिमल तो बहुत सारे कर सकते हैं, डेसिमल्स की बात नहीं हो रही है, डेसिमल नंबर्स की, केवल कौन से नंबर्स की? नेचुरल नंबर्स की। कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलेंगे मुझे इनके अलावा? 3-4-5 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो हर अब एक तो हर नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके भी मिल जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब 3-4-5 का सिस्टर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया 6-8-10, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूं हर नंबर को तो क्या आ जाएगा? 9-12-15। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट मैं इसके अलावा पूछ रहा हूं, समझ रहे हैं? मल्टीपल वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 3-4-5,
फिर उसको हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मिल जाएगा, हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा, हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल जाएगा। उनके अलावा पूछ रहा हूं मैं। और बताइए 5, 12, 13, 5, 12, 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 इज 169 विच इज 13 का स्क्वायर। फिर इसके मल्टीपल्स 10, 24, 26 वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। 15, 36, 39 वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। और कोई बोलिए, मल्टीपल वाले नहीं, ठीक है। और कोई, अभी किसने बोला था? हाँ 15, 8 और 17, उससे थोड़ा छोटा और छोटा है। और कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आता? और कोई मल्टीपल वाले नहीं पूछ रहा हूं इनके। 7, 24, 25 7 का स्क्वायर इज 49, 24 का स्क्वायर इज 576, 576 प्लस 49 625 विच इज 25 का स्क्वायर। फिर इसके मल्टीपल्स भी हो जाएंगे। और कोई जानता है क्या? नहीं, बस इतने काफी हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3, 4, 5 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो उसमें ये एंगल अगर थीटा है तो सामने वाली साइड 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो साइन थीटा 3/5 गिवन है। कॉस थीटा बोलिए बेटा, कॉस थीटा कितना 4/5, टैन थीटा कितना 3/4, ठीक है। ये स्पेशल एंगल है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री होती है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। याद रखना है अप्रोक्सीमेटली 3, 4, 5 वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो छोटा एंगल है वो कितना होता है 37 डिग्री। एक तो 90 होगा ही ऑब्वियसली, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री। याद रखना है स्पेशल एंगल्स हैं अदर देन 0, 30, 45, 60 एंड 90। दो और स्पेशल एंगल आ गए, कौन से हो गए दो और स्पेशल एंगल 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। व्हाट इज साइन 37 डिग्री 3/5। व्हाट इज कॉस 37 डिग्री 4/5। व्हाट इज tan 37 डिग्री 3/4। व्हाट इज साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री 4/5। साइन 53 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री 3/5 एंड tan 53 डिग्री 4/3। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेंगे ट्रिक, जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साइन और कॉस में। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि अभी तो बहुत शरीफ राइट एंगल ट्रायंगल है, बट बहुत टेढ़े मेढ़े राइट एंगल ट्रायंगल भी हमको आगे हैंडल करने होंगे। ये तो अच्छा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, बट बहुत टेढ़े मेढ़े राइट एंगल ट्रायंगल भी हमको डील करने होंगे, तो थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साइन और कॉस में। तो ट्रिक है पास वाला कॉस और दूर वाला साइन। पास वाला कॉस, दूर वाला साइन। पास वाले क्यों कॉस? अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखें तो सी पहले आता है, इससे कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ABCDEFGH IJK LMNO PQRS। सी और एस में से कौन पहले आता है? सी, और एस बाद में आता है, दूर आता है। पास वाला क्या है कॉस और दूर वाला क्या है साइन। मतलब क्या है इस बात का
कि किसी भी एंगल का जब कॉस निकालना होगा तो पास वाली साइड इन्वॉल्व होगी उस एंगल के या दूर वाली साइड? पास वाली साइड. Cos of this angle will be pass वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन ऑफ दिस एंगल विल बी दूर वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. समझ रहे हैं क्या? जैसे मैं एक टेढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके दूं, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल दिख रहा है हमको 90 डिग्री है. फॉर एग्जांपल यहां पर साइड लेंथ्स हैं पी क्यू और आर. ठीक है, आर हाइपोटेन्यूज है, ऑब्वियसली दिख रहा है. पी और क्यू बाकी दो साइड है मेरे राइट एंगल ट्राइंगल. ये एंगल बोल रहा हूं मैं अल्फा. ठीक हो गया? बोलिए साइन अल्फा पी बाई आर या क्यू बाई आर? क्यू बाई आर. कॉस अल्फा पी बाई आर. जब साइन पूछा जाए तो दूर वाला, दूर वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब कॉस पूछा जाए तो पास वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. समझ रहे हैं? कॉस अल्फा हो जाएगा यहाँ पी बाई आर और साइन अल्फा क्या हो जाएगा? क्यू बाई आर. बाकी tan और वो तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन साइन कॉस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. और होता है, ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है, खासकर जब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा. सीधा साधा डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं होता, बट जब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, टेढ़े मेढ़े राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तब जाके दिक्कत आती है. तो इसलिए अभी से इसको याद रखेंगे. पास वाला कॉस, दूर वाला. ठीक है, तो वही ये तो बात हुई. ये टेबल मोस्ट प्रोबेबली आपको आती होगी, बट आई थिंक 90 डिग्री तक आती होगी. टेन तक देखिए टेबल देखिए नहीं देखिए. 5 स्पेशल एंगल्स मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट के 0 से 90 के बीच में, 0, 30, 45, 60, 90, और मेरे साइन कॉस और टैन उन एंगल्स के. याद किया नहीं किया बेटा? ये याद है नहीं? ये टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए. बाय हार्ट याद होनी चाहिए. साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1, cos 0 is 1, cos 30 degree √3/2, cos 45 degree 1/√2, cos 60 degree 1/2, cos 90 degree 0, cos 90 degree 0, tan 0 0, tan 30 degree 1/√3, tan 45 degree 1, tan 60 degree √3, tan 90 degree not defined. नॉट डिफाइंड क्या होता है बाद में बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं. ठीक है, बट ये टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए. अब 2 और एंगल्स ऐड हो गए बस इस टेबल में. 2 और एंगल्स ऐड हो गए. कौन कौन से? एक एंगल हो गया 37 डिग्री और एक एंगल ऐड हो गया है 53 डिग्री. अभी किया ना हमने थोड़ी देर पहले. साइन 37 डिग्रीज 3/5, साइन 53 डिग्रीज 4/5, cos 37 डिग्रीज 4/5, cos 53 degrees 3/5, tan 37 degree will be 3/4 and cos tan 53 degree will be 4/3. ये एडिशन हो गया है इनका. ये सब बातें आपने 10th क्लास तक सीखी हैं बेटा, सीखी है ना. अब जो हमें सीखना है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स की वैल्यूज सीखी है आपने 10th क्लास तक. अब जो सीखना है हमें वो है सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यू. क्या सीखना है समझ रहे हैं हम? कि 120 डिग्री का एंगल है, हो सकता है 120 डिग्री एंगल के साइन की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू क्या है, टैन की वैल्यू. फिर 135 डिग्री का एंगल हो सकता है बेटा, 135 डिग्री के साइन कॉस टैन की वैल्यू. स्पेशल एंगल है 135 भी. 135 90 और 180 के बीचों बीच का एंगल है.
फिर 150 डिग्री का एंगल हो सकता है, उसके साइन कॉस टैन की वैल्यू, 180 डिग्री के साइन कॉस टैन की वैल्यू। फिर 180 से बड़े एंगल भी हो सकते हैं, जैसे 210 डिग्री, 180 से 30 ज़्यादा, उसके साइन कॉस टैन की वैल्यू। फिर हो सकता है 180 से 45 ज़्यादा, कितना एंगल हो गया, 180 से 45 ज़्यादा कितना हो गया, 180 प्लस 45, 225, 225 डिग्री। या 180 से 60 ज़्यादा, 240 डिग्री या 270 डिग्री। फिर 270 डिग्री कौन सा वाला, नेगेटिव वाई एक्सिस वाली लाइन का जो एंगल है। फिर 270 से आगे भी जा सकते हैं हम, 270 से 30 ज़्यादा, 45 ज़्यादा, 60 ज़्यादा। इनके एंगल्स की वैल्यूज निकालना सीखना है, और उसी के लिए हमने सीखा है सबसे पहले ASTC रूल। उसकी मदद से हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिसाइड करेंगे, और नंबर हम कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। पहले डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर उसके बाद नंबर। और पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे डिसाइड करेंगे बेटा हम, ASTC रूल। अभी वही सीखा हमने। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कोई है, ये एंगल है, मान लेते हैं ये है थीटा। मुझे इसके साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन थीटा पता करना है मुझे। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि आप गिवन लाइन के द्वारा सबसे छोटा एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस से, उस पर ध्यान दीजिए। ये सबसे छोटा एंगल नहीं है, और पूरी एक्स एक्सिस के साथ छोटा एंगल ये है। जैसे थीटा होता फॉर एग्जांपल 120 डिग्री, बट छोटा एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस से, ये 60 डिग्री का। छोटे एंगल पर ध्यान दीजिए। तो साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, साइन ऑफ 120 डिग्री कितना होगा, पहले डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ASTC, पॉजिटिव। फिर बात आती है वैल्यू की। वैल्यू उसकी इस छोटे एंगल की वैल्यू के बराबर होगी, और छोटा एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल होगा। क्या आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है, आती है ना, कितनी, √3/2। तो साइन 120 डिग्रीज ऑल्सो √3/2 प्लस √3/2। अगर मुझे cos 120 डिग्री निकालना पड़े, cos 120 डिग्री निकालना पड़े, तो पहले मैं डिसाइड करूंगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। अब डिसाइड करूंगा वैल्यू, और वैल्यू उसकी जो छोटा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, छोटा एंगल जो बन रहा है उसी के बराबर उसकी वैल्यू होगी। और cos 60 डिग्री आता है हमको, क्या होता है बेटा cos 60 डिग्री, 1/2। तो cos 120 डिग्री क्या हो गया, -1/2। अब tan ऑफ 120 डिग्री निकालें, पहले क्या डिसाइड करेंगे, पहले क्या डिसाइड करेंगे, पॉजिटिव या
नेगेटिव डिसाइड करेंगे पहले, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव। फिर उसके बाद वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, वो tan 60 के ही बराबर होगा। और tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। तो tan 120 डिग्री क्या हो गया बेटा? -√3। ठीक है, एक और एंगल ले लें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगला एंगल है फॉर एग्जांपल 150 डिग्री। 150 डिग्री एंगल मैं निकालना चाहता हूं साइन ऑफ 150 डिग्री। साइन ऑफ 150 डिग्री पता करना चाहता हूं। तो आप छोटा एंगल देखिए जो एक्स एक्सिस से बन रहा है। छोटा एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री, पहली बात पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। मतलब साइन 150 डिग्री कितना हो गया बेटा? 1/2। कॉस 150 डिग्री, पहली बात पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव ना, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होता है केवल। और मैग्नीट्यूड कितना? कॉस 30 डिग्री। तो क्या वैल्यू होगी इसकी? -√3/2। tan 150 डिग्री बोलिए बेटा, tan 150 डिग्री बोलिए। नेगेटिव tan 30 डिग्री जो कि हो गया -1/√3। ठीक है। अगला, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता करनी है तो कैसे? ये एंगल है फॉर एग्जांपल 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो पहले देखेंगे छोटा एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस। छोटा एंगल कितना बन रहा है इसका? 30 डिग्री। अब मैं निकालना चाहता हूं साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री एंड tan 210 डिग्री। तो साइन ऑफ 210 डिग्री निकालना चाहता हूं मैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। ASP थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, साइन एंड कॉस आर नेगेटिव। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के लिए केवल एक्स एक्सिस से बनने वाला छोटे एंगल पर ध्यान दीजिए। कितना एक्स एक्सिस से बन रहा है सबसे छोटा एंगल? 30 डिग्री। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री? -1/2। बताइए कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री पहले डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। ASTC रूल से कॉस ऑफ 30 डिग्री तो क्या वैल्यू हो गई बेटा? -√3/2। tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? tan ऑफ 30 डिग्री के बराबर। तो ये क्या हो गया? +1/√3। cos ऑफ 210 डिग्री एंड, हाँ सेम है तो, हाँ बिल्कुल। तो अलग अलग एंगल्स हैं तो cos की डेफिनेशन क्या थी? एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो 150 डिग्री का एक्स कोऑर्डिनेट है और 210 डिग्री का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, सेम वैल्यू आ सकती है ना। हाँ, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता एंगल, जैसे कोई एंगल ले लेता हूं 300 डिग्री, ठीक है, 300 डिग्री का एंगल है। मैं निकालना चाहता हूं साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री एंड tan 300 डिग्री निकालना चाहता हूं बेटा मैं। तो
सबसे पहले ध्यान देंगे कि वो वाली लाइन एक्स एक्सिस से छोटा एंगल कौन सा बना रही है। वो 30 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस से सबसे छोटा एंगल? नहीं, ये वाला एंगल है ना 60 डिग्री। तो अब साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300 पहले बोलिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ASTC फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। साइन कैसा होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? साइन ऑफ 60 डिग्री। तो क्या वैल्यू आ गई इसकी? साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो साइन 300 डिग्री क्या हो गया? -√3/2। कोई बताएगा कॉस 300 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करेंगे बेटा। पॉजिटिव आएगा इस बार। कॉस ऑफ हाउ मच? 60 डिग्री विच इज 1/2। फाइनली tan ऑफ 300 डिग्री बताइए बेटा। पहली बात पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। ASTC ओनली cos इज पॉजिटिव। एंड cos ऑफ व्हाट? cos ऑफ tan ऑफ व्हाट? 60 डिग्री। तो क्या आंसर हो गया? माइनस तो रूल क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? साइन अलग से निकालना, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना। साइन कैसे पता करेंगे हम? ASTC रूल से। और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस से बनने वाला सबसे छोटा एंगल देखिए, एक्यूट एंगल कितना बन रहा है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालना है, जो उस सबसे छोटे एंगल का मैग्नीट्यूड होगा वही उसका भी मैग्नीट्यूड होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम? ASTC। पहले साइन डिसाइड करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड डिसाइड करेंगे। मैग्नीट्यूड पर सीधे नहीं कूदेंगे, पहले क्या करना है? पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये टेबल जो थी हमारी, ये टेबल कंप्लीट की है फिर हमने। साइन ऑफ 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का छोटा एंगल क्या बन रहा होगा एक्स एक्सिस से? 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 120 डिग्री पहली बात तो पॉजिटिव होगा और साइन 60 डिग्री के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, तो +√3/2। कॉस ऑफ 120 डिग्री नेगेटिव और मैग्नीट्यूड cos 60 के ही बराबर। cos 60 का मैग्नीट्यूड होता है 1/2, तो -1/2 हो गया cos 120 डिग्री। tan 120 डिग्री नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड tan 60 के बराबर, तो -√3। ऐसे करके बाकी ये निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा यहां पर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे आपको, बट ये सारे फॉर्मूले अगर जो अभी कराया गया है ASTC रूल में, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये इन फॉर्मूलों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन फॉर्मूलों की बात मैं अगली क्लास में करूंगा, आज केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज की बात की है। ये सारे फॉर्मूले अगली क्लास में हम सीखेंगे कैसे इनमें बिना कंफ्यूजन के इन फॉर्मूलों को लिखना है। ये 90 डिग्री से एडिशन, 180 डिग्री से, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये बताएंगे, इससे क्लास खत्म करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ, पहला है -cos 60 डिग्री, cos ऑफ -60 डिग्री। फॉर्मूला पे आएंगे हम अगली क्लास में। हाँ, तो -60 डिग्री का मतलब क्या हुआ? पहली बात, -60 डिग्री मतलब ये
ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है हमारे एंगल मेजरमेंट की। तो नेगेटिव मतलब आप उल्टा मूव किए, और कितना मूव किए उल्टा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। तो माइनस 60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री पूछा है आपसे। तो एंगल सबसे छोटा 60 बन रहा है। तो बताइए एएसटीसी रूल से पहले बोलिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड कॉस 60 डिग्री के बराबर, तो कितना? 100। ठीक है। tan 210 डिग्री, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं लेकिन धीरे धीरे ये दिमाग में इमेजिन करना है। 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 210 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 मिलेगा। tan निकालना है उसका। पहले बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले डिसाइड करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव। अब बात आई मैग्नीट्यूड की, उसके लिए स्मॉलेस्ट एंगल देखेंगे वाला। 210 डिग्री के द्वारा स्मॉलेस्ट एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस से? 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड उसका tan 30 के बराबर होगा। और tan 30 कितना होता है? 1/√3। अगला साइन 300 270 में 30 ऐड करूंगा तो 300 मिलेगा। बट 30 वाला एंगल नहीं होगा हमारा, स्मॉलेस्ट एंगल एक्स एक्सिस से बनने वाला, वाई से नहीं। तो ये 60 डिग्री है। हाँ बोलिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? साइन ऑफ 30 डिग्री या 60 डिग्री? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री कितना होता है बेटा? √3/2। कॉस 120 डिग्री, फिर से 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। स्मॉलेस्ट एंगल क्या बन रहा है उसका? 60 डिग्री। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। मैग्नीट्यूड किसके बराबर? कॉस 60। कॉस 60 मतलब 1/2। जल्दी से ये भी खत्म कर दीजिए। हाँ tan ऑफ -30 डिग्री। हाँ भाई, ये मैं डायग्राम केवल बना रहा हूं कि आप इमेजिन करना सीखें, धीरे धीरे दिमाग में ही बनाना है डायग्राम आपको। tan ऑफ -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? -30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ क्वाड्रेंट का है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है -30 डिग्री। प्लीज पहले बोलिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड tan 30 के बराबर। tan 30 का मैग्नीट्यूड कितना होता है? tan 30 का मैग्नीट्यूड 1/√3। याद ही नहीं हुआ अभी तक? tan 30 का मैग्नीट्यूड 1/√3। तो tan ऑफ -30 डिग्री कितना हो गया बेटा? -1/√3। साइन ऑफ 120 डिग्री, फिर से 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है 120 डिग्री? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। छोटा एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस से? 60। बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? √3/2। साइन 60 डिग्री। साइन 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। 90 से 180 के बीच में है। हाँ स्मॉलेस्ट एंगल क्या बना रही है, क्या बना रहा है ये वाला? ये बनाएगा स्मॉलेस्ट एंगल कितना? 45 डिग्री। बोलिए बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले साइन पता कर रहे हैं आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव? साइन 45 1/√2। कॉस 150 डिग्री, फिर से वही 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल? सेकेंड क्वाड्रेंट। स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कितना नेगेटिव? कॉस 30 के बराबर नेगेटिव, -√3। साइन 270 डिग्री, 270, डरेंगे नहीं 270 में। स्मॉलेस्ट एंगल क्या बन रहा है अभी भी?
90 डिग्री का। अब बात है पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव, ASTC, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। कितना नेगेटिव? साइन 90 के बराबर नेगेटिव, मतलब -1। कॉस 270 डिग्री, फिर से वही 270 डिग्री का एंगल है। अब कॉस 270 डिग्री पॉजिटिव है नेगेटिव, नहीं पता, नहीं पता, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल 90, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 0 के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया? सिंपली 0। कब फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव का? जब 0 वैल्यू आ रही होगी। +0 -0 एक ही बात है ना। नॉट डिफाइंड, तो tan 90, स्मॉलेस्ट एंगल 90 बना ना 270 का, तो tan 270 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ ये हो गया बेटा। अगली क्लास में, परसों की क्लास में, कल क्लास नहीं है, ठीक है, कल ऑफिस भी बंद रहेगा, अंबेडकर जयंती है ना, तो कल क्लास नहीं है। परसों की क्लास में हम ये बहुत सारे फॉर्मूलों को सीखेंगे, कैसे लिखना होता है इनको विद द हेल्प ऑफ ASTC रूल। ठीक है,